अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम एरेज और सिंगल डायमेंशनल एरे को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली एरे क्या होता है, हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है सेम डेटा टाइप्स का। ठीक है, इसमें हम जो है ना सेम डेटा टाइप्स के जो भी डेटा एलिमेंट्स रखेंगे सेम डेटा टाइप्स के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें अब हम एरे को थोड़ा स्टडी ज़्यादा करते हैं। तो इसमें बता रहा है कि an array in C++ is a data structure that is used to store multiple values of similar data types in a contiguous memory location। ठीक है, अब इसमें ये क्या बता रहा है कि C++ में एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एक ही जगह स्टोर करने की सहूलत देता है। ये वैल्यूज़ अक्सर एक ही टाइप की होती हैं। और अब इसके हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं एरेज के, जैसे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स। अब डिक्लेरेशन क्या होती है? तो बेसिकली एरे डिक्लेयर करने के लिए पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, फिर एरे को नाम और उसका साइज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक एर नाम का वेरिएबल रखा है जिसको मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया है और उसकी साइज़ मैंने कितनी रखी है 5। ठीक है, अब ये लाइन एक एरे डिक्लेयर कर रही है जिसका नाम एर है, टाइप उसका इंटीजर है और साइज़ 5 है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन क्या होती है? एरे को डिक्लेयर करते वक्त ये उसके बाद इनिशियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर जो मैंने आर दिया है 5, उसको अब मैं ना इनिशियलाइज करवा, यहाँ तक मैंने डिक्लेयर करवा दिया है एरे को। अब ये जो स्टेप है यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करवा रही हूँ एरे को। ये लाइन एक एरे को वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करती है। ठीक है, अब उसमें एक्सेसिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को उनके इंडाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है। एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी पहला एलिमेंट जो होता है ना उसके इंडेक्स में वो 0 होता है। हम लोग जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो 1 से करते हैं ना, मोस्टली हम हमेशा 1 to 10 चले जाते हैं या सो ऑन, जो भी हमें वैल्यूज़ रखनी पड़ती है। लेकिन एरे जो है इसमें हमारा जो भी नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब जो 0 है ना उसे हम 1 डिक्लेयर करेंगे, फिर 1 जो होगा वो हमारे लिए 2 होगा। इस तरह से ये चलता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा और आपको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ हम एरे यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो हम जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स लिखते हैं ना, जैसे हमने का एक वेरिएबल दिया है, इंटीजर डेटा टाइप दिया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल 1 दिया, सेकंड वेरिएबल दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया और जितने भी हम देना चाहें आगे, तो हम उसे इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हम इन सब को एरे की मदद से इन 3 वर्ड्स में भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं ना। तो जो हमारी साइज़ होती है ना, ये हम इसका काम कर रहे हैं। जितने भी हमने एरे को इधर जो वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया है उसकी जगह हम डायरेक्ट एरे की मदद ले सकते हैं, जिसमें हम साइज़ डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद उसको एक्सेस करने के लिए हम जो है ना उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं, जितने भी हमने उसे दिए होते हैं एलिमेंट्स। अब एरे क्या है इसको हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो भी हमारे एरे होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्टोर कर देता है मेमोरी लोकेशन में। मतलब ये सीपीयू में जो है ना हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन हमें एलोकेट करके देता है जो हमारे सीपीयू में वो स्टोर करता है। उसके बाद वी कैन क्रिएट एन एरे विद ए स्पेसिफिक लेंथ। हम एरे बना सकते हैं एक स्पेसिफिक लेंथ देकर। जैसे हमने यहाँ पर उसको साइज़ दी कि हमने 3 दिया है, तो उसमें अब सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ को हम जो है ना इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। इस तरह से हम उसकी लेंथ स्पेसिफिक दे सकते हैं। अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस बाय एन इंडेक्स। ये इंडेक्स की जो इसकी इंडेक्स क्या होती है मैंने आपको बता दी। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, जैसे मैंने फर्स्ट ए अल्फ़ाबेट दिया है, सो वो 0 से काउंट होगा। ठीक है, बी सी डी, इस तरह से हम जो है ना एच आई जे, अब इस तरह से ये इसका इंडेक्स काम करता है। अगर हम इसे मैथ्स में काउंट करें तो हम इस तरह ना 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, एरे की लेंथ 10 है, लेकिन इसका इंडेक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 0 से 9 तक काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है इसका इंडेक्स जो नंबर होता है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं एरे में ई का इंडेक्स क्या है, सो आप मुझे बोलेंगे 4। और उसके बाद इसमें ये कुछ पॉइंट्स और भी लिखी हुई है कि द लोवेस्ट एड्रेस करस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाईएस्ट एड्रेस टू द लास्ट एलिमेंट, ये सबको हमें पता है। उसके बाद द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे इज 0 एंड द लास्ट इंडेक्स इज लेंथ 1। अब जो है हमारी फर्स्ट जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और उसके बाद आप जितनी भी उसे लेंथ देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं हम एरेज को? सो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि हम उसकी साइज़ देते हैं एरे की।
टू डिक्लेयर एन एरे वी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम सबसे पहले एक डेटा टाइप देंगे, इसका सिंटैक्स यूँ होता है, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देंगे और फिर हम उसे एक साइज़ दे देंगे। ये हमारे एरे जो है वो डिक्लेयर हो गया यहाँ पर। इसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। द एरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन 0। अब जो हमारा साइज़ है उसे हम 0 नहीं रख सकते, हमें 0 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितने हमें जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं इधर 1 रख दूँ तो हमारे पास इंडेक्स में कितने हो जाएंगे, 2 नंबर्स आ जाएंगे। और आगे जब मैं इसे इनिशियलाइज करवाऊँगी तो मैं इधर 2 नंबर्स दूँगी, जैसे एक मैंने 1 दे दिया, एक 2 दे दिया। अब ये हमारे पास 2 जो है ना नंबर से, एक 0 है एक 1 है इंडेक्स के मुताबिक। द टाइप कैन बी एनी वैलिड C++ प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका जो डेटा टाइप होता है वो यूज़र डिफाइंड भी हो सकता है और प्री डिफाइंड भी हो सकता है, जो हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होता है। ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैंने एक डबल नाम का इधर जो है ना डेटा टाइप दिया है, उसको मैंने बैलेंस नाम वेरिएबल का नाम दिया है और आगे मैंने उसकी साइज़ कितनी बताई है, 10, मतलब उसकी लेंथ मैंने 10 रख दी है। द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स एन एरे नेम बैलेंस। इसमें एक बैलेंस नाम का जो है ना एरे बन रहा है, कौन से डेटा टाइप के साथ, डबल डेटा टाइप के साथ, और उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अब इसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करवाएंगे हमने ये तो इसको डिक्लेयर करवा दिया है, इसकी इनिशियलाइजेशन हम यूँ करवाते हैं कि अब हमें, अगर हमने 5 साइज़ दिए तो हम इसमें 5 ही नंबर्स रखेंगे, 5 से ज़्यादा हम वैल्यूज़ नहीं दे सकते। 1 2 3 4 5, देखें ये यहाँ पर सिर्फ 5 ही हैं। अगर हम 6 रखेंगे तो हमारे पास एरर शो कर देगा कि आपने साइज़ मुझे 5 बताइए और इनिशियलाइज आप 6 वैल्यूज़ को करवा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वो हमें 6 भी वैल्यू प्रिंट ही नहीं करके देगा, 5 तक की करके देगा या तो एरर देगा। अब द नंबर ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन ब्रेसेस कैन नॉट बी लार्जर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी डिक्लेयर फॉर द एरे बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये आपको मैंने समझा दिया अभी। और नेक्स्ट पॉइंट इसकी क्या है, यू कैन ओमिट द साइज ऑफ द एरे टू अवॉइड द लिमिट। अब हम इसकी साइज़ नहीं भी रख सकते हैं और डायरेक्ट इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं उसके नंबर्स को। अगर हमने साइज़ नहीं रखी है तो हम जितने भी जो है ना वैल्यूज़ को इधर इनिशियलाइज़ करवाएंगे हम करवा सकते हैं। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट विल क्रिएट सेम एरे। इन दोनों की मदद से हमारा जो एरे हो रहा है वो सेम ही टाइप का हमारे को जो है ना आउटपुट देगा। असाइनिंग सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को हम कैसे असाइन करवाते हैं, तो उसका ये रहा जो है ना सिंटेक्स इस टाइप का है। हम डेटा टाइप देंगे, उसके बाद वेरिएबल देंगे और फिर हम उसे कोई साइज़ बताकर डायरेक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना ये उसके 4th वाले इंडेक्स पर ही वो हमारा प्रिंट करके देगा। इस तरह से ये काम करता है। और एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को अब हम एक्सेस कैसे करवा दें। अगर हम फॉर एग्जांपल इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि एन एलिमेंट इज एक्सेस बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। हमने एक एरे दे दिया, जो डेटा टाइप दिया, डबल नाम का वेरिएबल दिया, इधर एक हमने सैलरी, और उसके बाद मैंने उसे एरे बना दिया, ठीक है। मैंने बैलेंस नाम देकर 3 साइज दे दी। अब इसमें ये क्या कर रहा है कि जो ये स्टेटमेंट है ना, ये 4th एलिमेंट को उठाएगी एरे से और उसे वैल्यू असाइन करेगी, फिर जो हम वैल्यू देंगे उसे, और उसके बाद हम सी आउट इस तरह से इसको करवा सकते हैं एरे को। हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। एरे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है इन सब में, लेकिन अगर आप एक मरतबा इसे अच्छे से समझ लें तो आपको ये भी बहुत आसान लगेगा। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हैं। वी कैन एक्सेस एरे रैंडमली बाय यूजिंग एनी इंडेक्स। हम एरे को कोई भी इंडेक्स देकर हम उसे कॉल करवा सकते हैं, मतलब रैंडमली हम एरे को एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ अ लूप टू एक्सेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ एरे इन 1 by 1। हम लूप की मदद से एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 भी कॉल करवा सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे को कोड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब हमने वेरिएबल्स इतने सारे जहाँ पर दिए होते हैं, हम वहाँ पर एक ही वेरिएबल को साइज़ देकर उसे हम जो है ना वैल्यूज़ देकर हम प्रिंट करवा देते हैं। सो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट पॉइंट है एरे का। अब इसकी जो सेकंड पॉइंट है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बिकम्स इजी एज इट कैन बी अकम्प्लिश बाय राइटिंग लेस लाइन ऑफ कोड। लाजमी हम जितनी कम लाइन होगी कोड की, हमें अंडरस्टैंड करने में और चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी। अलोज अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंटर्ड विच इज़ डिक्लेयर एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पर जो हमने वैल्यूज़ फिक्स करवाई होंगी ना, जो वैल्यू एलिमेंट्स उधर रखे होंगे, वो उतने ही एलिमेंट्स हमें अलो करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। हम कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके देखेंगे, ये सारे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम एरे का एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि आपको
ये चीज़ें समझने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पर एक सोर्स फाइल ले रही हूँ। अब मैं यहाँ एक एरे बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं पहले इसका जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ अपने प्रोग्राम का। अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर एक डेटा टाइप दे रही हूँ इंटीजर नाम का, और उसको मैंने क्या एयर वेरिएबल नाम दे दिया। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने एयर दिया है। और अब मैं इधर साइज़ बताना चाहती हूँ, जैसे मैं 5 जो है ना साइज़ दे रही हूँ इसको, इक्वल्स टू। अब हमारे कर्ली ब्रेसेस हम इधर लगाएंगे और इसमें मैं 5 वर्ड दे दूँगी ना, नंबर्स 1 3 4 5, जो भी देना चाहूँ मेरी मर्ज़ी है। आप कुछ भी दे सकते हैं इधर नंबर्स। तो मैंने इस टाइप के नंबर्स इधर दे दिए हैं। अब मैं सी आउट करवा रही हूँ इधर। अब यहाँ पर मैंने सी आउट में है ना एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया है कि मैं एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर की, इधर जो एलिमेंट्स है एरे के वो कौन कौन से हैं। अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगी इसमें, ताकि वो हमारे नंबर्स हमें प्रिंट करके दे। जैसे मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, उसे मैंने ज़ीरो जो है ना वैल्यू इनिशलाइज करवाई, और उसके बाद मैं इधर एक कंडीशन दे रही हूँ इसको कि आई मेरा लेस देन 5 हो और आई को इंक्रीमेंट करवाओ। अब मैं इधर सी आउट क्या करवाना चाहती हूँ, अब मैं इधर बता रही हूँ मुझे एरे प्रिंट करवा कर दो आई जो है। इस तरह से ये हमारा एरे वर्क करता है। अब देखें इधर क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को सेव करवाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर 1 3 4 5 6। ठीक है, इसने ये क्यों मुझे इस तरह से प्रिंट करके दिया है, और मैंने ना ये इस पोर्शन क्यों रखा है, ये मैंने सिर्फ एक स्पेस जो है ना प्रिंट करवाने के लिए कि मेरी आई की वैल्यूज़ जो हैं उसमें स्पेस आता जाए। मैं इधर एंडल का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि मेरी हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होकर आए। तो इसमें इसने मुझे क्या करके दिया है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक एयर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने 5 साइज दी और उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया है जो हमारे एरे को प्रिंट करने में हेल्प करेगा। और इसका आउटपुट क्या आएगा, अब एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर 1 2, या फिर हम जो भी नंबर दें 1 3 4 5 6। इस तरह से ये हमारा एरे वर्क करता है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।